एंड वेलकम टू दिस वाई एजुकेशन वंस अगेन। सो आपको पता है बच्चों की नीट का एग्ज़ाम आने वाला है। एक्चुअली एनटीए ने भी अपनी नोटिफिकेशन में बताया है कि लास्ट वीक ऑफ मई में या तो फर्स्ट वीक ऑफ जून में नीट का एग्ज़ाम होने वाला है। इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने कुछ जो है पीवाई क्यूज़ के लिए आपके लिए प्रैक्टिस सेक्शंस लाएंगे। हर रोज़ हम प्रैक्टिस सेक्शंस लाएंगे हर एक चैप्टर से। तो हर एक से आपको पता चले कि किस चैप्टर से कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं और आपकी प्रैक्टिस भी होती जाएगी और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाएगा। तो आप एक काम कीजिएगा, आप आप हमारे साथ ये प्रैक्टिस सेक्शंस लगाए और देखिए कि आपके कितने स्कोर्स बन रहे हैं। जितने भी आपके स्कोर्स बन रहे हैं वो आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो आप नीचे कमेंट में कर सकते हैं कि आपके कितने स्कोर्स बन रहे हैं। ठीक है। और दूसरा, अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ आ रहा है कैसे हो रहा है, तो आप उसको राइट करें अपनी नोटबुक पे और उस पर प्रैक्टिस करें। ठीक है। बहुत एक दो बार उसको प्रैक्टिस करें कि ऐसे ही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहे हैं। हर नीट का एग्ज़ाम ऐसा है कि जिसमें सिर्फ क्वेश्चन रिपीट है, क्योंकि इसके अलावा कोई क्वेश्चन है ही नहीं जो आ सकता है। ठीक है। तो आप इनको प्रैक्टिस करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ भी प्रैक्टिस सेट लगाएं और फिर खुद भी प्रैक्टिस करिए। जितनी ज़्यादा आप खुद प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा बहुत अच्छी है। तो हमारे साथ लगाए प्रैक्टिस। और यहाँ पर क्या होगा, आपको एक एनवायरनमेंट मिलेगा जहाँ पर आप देखोगे कि कंपटीशन कितना अच्छा है। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो नीट 2022 में आया हुआ, हमें यहाँ पर परसेंटेज एरर से क्वेश्चन आया है कि परसेंटेज एरर निकालिए। ठीक है। तो हमें पास एक फंक्शन दी गई हुई है जी की फंक्शन दी गई हुई है क्या, 4 पाई स्क्वायर एल डिवाइड बाई टी स्क्वायर। ये कि हमारे पास फंक्शन दी हुई है, इसको परसेंटेज एरर निकालना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हमें यहाँ पर पता होना चाहिए कि यहाँ पर 4 है, कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है। तो परसेंटेज एरर या तो लेंथ से आ सकता है या तो टाइम से आ सकता है, यहाँ टेम्परेचर से आ सकता है, या तो टेम्परेचर से आ सकता है या तो लेंथ से आ सकता है, इन दोनों में से आ सकता है। अब हमारे पास दी हुई है लेंथ की वैल्यू भी दी हुई है कितनी, 10 प्लस माइनस 0.1। तो आपको पता होनी चाहिए ये तो एक्चुअल लेंथ की वैल्यू है और ये तो एरर है। एरर किसे हम डिनोट करते हैं, डेल्टा एल से। ठीक है। जैसे यहाँ पर टेम्परेचर की भी वैल्यू दी हुई है क्या है, 100 प्लस माइनस 1, यानी कि 100 जो है हमारे पास यहाँ पर टी की वैल्यू है और प्लस माइनस 1 जो है वो यहाँ पर दी हुई है, किसकी वैल्यू दी हुई है, डेल्टा टी की वैल्यू दी है। अब यहाँ पर हम परसेंटेज एरर का मेथड लगा के इसको आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है। तो बहुत ही ईजी है, कोई मुश्किल है ही नहीं। तो परसेंटेज एरर का फार्मूला अगर हम लगाए तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा हमारे पास डेल्टा जी बाई जी इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल प्लस 2 टाइम्स डेल्टा टी बाई टी। अब हो गया। अब बस वैल्यू डाल लें हमारे पास तो हो गया। परसेंटेज एरर लगाने के लिए हम क्या करें, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे थ्रू आउट जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा यहाँ हमारे पास, यहाँ आएगा डेल्टा जी बाई जी इंटू 100 डेल्टा डेल्टा जी बाई जी मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस 2 टाइम्स डेल्टा टी बाई टी इंटू 100। ठीक है। बहुत आसान है। अब वैल्यूज डालें। हमें डेल्टा जी बाई जी की यहाँ पर वैल्यू चाहिए, वो हमें निकालनी है। बाकी सब हम वैल्यूज डाल सकते हैं। डेल्टा एल की वैल्यू हम यहाँ से देख सकते हैं कितनी थी, 0.1। तो 0.1 एल की वैल्यू कितनी थी हमारे यहाँ पर, एल की वैल्यू हमारे पास 10 थी, यहाँ पर 10 थी, इंटू हम करेंगे 100 प्लस ये गया 2 डेल्टा टी की वैल्यू कितनी दी हुई है, डेल्टा टी की वैल्यू 1 दी हुई है। तो 1 डिवाइड बाई टी की वैल्यू कितनी दी है, 100। तो 100 इंटू हो गया 100। अब निकाले कैसे हो सकता है, ये कट गया, 10 से 10 कट गया, 10.1 कितना हो जाएगा, 1.1 1 पॉइंट, ये कितना हो जाएगा 1, 10 इंटू 1 1 हो जाएगा, 1.0 प्लस क्या हो गया 2, कितना बन जाएगा हमारे पास 3। तो 3% इज द आंसर। 3% हमारे पास जवाब निकला। परसेंटेज एरर जो है यहाँ पर हमारे पास कितना आ रहा है, 3%। तो बहुत ही आसान, देखते हो इतनी खतरनाक कैलकुलेशन भी नहीं है, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। यहाँ पर सिंपल कैलकुलेशन है, सब कुछ डिवाइड हो रहा है, आराम से हो रहा है। तो यहाँ पर आप सिंपल कैलकुलेशन की वजह से ये क्वेश्चन आप 20 से 30 सेकंड में कर सकते हैं। ठीक है। अब चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन तो बहुत ही आसान आया था हमारे पास। ये क्या कर रहा है, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास कह रहा था फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज सेम डायमेंशनल फार्मूला एज प्रेशर इज। जो वो डायमेंशनल फार्मूला हमें बता रहा है जो हमारे पास प्रेशर की है।
अच्छा, अगर आपको पढ़ा है, अगर आपने पढ़ा है, आपको पता होनी चाहिए कि हमारे पास दो ऐसी क्वांटिटियाँ हैं जिनका जो है, जिनकी जिनकी वैल्यू जो है, जिनकी डायमेंशन एंड यूनिट जो वो सेम ही होती है। आपको पता होनी चाहिए। एक हमारे पास होता है सिट्रस और दूसरा होता है हमारे पास प्रेशर। ठीक है, तो सिट्रस जो हमारे पास होता है वो किसके बराबर होता है, फोर्स बटा एरिया। और प्रेशर भी हमारे पास किसके बराबर होता है, फोर्स बटा एरिया। दिमाग में रखो। और तो फिर सिट्रस और प्रेशर में क्या डिफरेंस है, पहले ये क्लियर करते हैं। सिट्रस जो होता है, सिट्रस जो आता है, ये आता है किससे, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस से आता है। इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो मैं समझाऊं यहाँ पर थोड़ा, मतलब कि एक हमारे पास यहाँ पर एक कोई भी हमारे पास यहाँ पर कोई भी एक स्ट्रक्चर है, और इस स्ट्रक्चर को मैं क्या करूँ, ऊपर से फोर्स लगाऊं किसी पर्टिकुलर एरिया पे। यानी कि मैंने इसका इतना सा एरिया लिया और इस एरिया पे मैं अब क्या लगा रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ। जो मैं फोर्स यहाँ से लगा रहा हूँ इस वाले एरिया पे, इस वाले एरिया पे जो मैं फोर्स लगा रहा हूँ उसको हम कहते हैं प्रेशर। क्या कहते हैं, प्रेशर। अब जो ये जो हमारे पास यहाँ, ये जो स्ट्रक्चर हमारे पास है, ये जो वापस हमारे पास फोर्स लग रहा है, हमें पता है एक्शन रिएक्शन पेयर होता है, जो वापस फोर्स लगा रहा है इस फोर्स के अपोजिट, ताकि ये चाहता है कि इससे मेरे पास मेरी जो है डिफॉर्मेशन ना हो, मेरे में डिफॉर्मेशन ना हो। और जो ये फोर्स वापस लगा रहा है इस फोर्स के बरक्स, उस फोर्स के वो जो फोर्स होता है उसको कहते हैं हम टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। कितनी क्षमता है इसे, ताकि ये इसको काउंटर एक्ट करे। हाउ मच क्षमता इज देयर इन दिस स्ट्रक्चर, सो दैट इट कैन रजिस्ट द डिफॉर्मेशन। कौन डिफॉर्मेशन रजिस्टर करे, ये जो स्ट्रक्चर है। तो जो ये टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है अपॉन दिस मच ऑफ एरिया जिसपे लोड, जिसपे लग रहा है फोर्स, उसको हम कहते हैं सिट्रस। सो देयर इज ए क्लियर डिफरेंस बिटवीन क्या, सिट्रस और प्रेशर। और दोनों के मगर यूनिट जो है सेम है। अब हमारे पास हमने पढ़ा भी होगा, क्या पढ़ा होगा हमने, एक बड़ी अच्छी चीज पढ़ी है, सिट्रस अपॉन सिट्रेन जो होता है बराबर, वो होता है बराबर यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसको हम ई से डिनोट करते हैं। अब सिट्रेन क्या हुआ यहाँ पर, सिट्रेन तो हमारे पास सभी को पता होगा, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय आर्जन लेंथ। अब लेंथ की क्या यूनिट्स होती है, मीटर। इस लेंथ की क्या होगी, मीटर, यानी कि मीटर मीटर कैंसर। तो इस सिट्रेन की क्या होती है, सिट्रेन होता है हमारे पास यूनिट लेस क्वांटिटी, यूनिट लेस भी कह सकते हो और डायमेंशन लेस क्वांटिटी भी है। तो जो यंगस्ट मॉडुलस के यूनिट्स जो है वो सेम एज दैट ऑफ सिट्रस के हैं। जो यंगस्ट मॉडुलस के यूनिट्स हैं वो एज दैट सेम है किसके, सिट्रस के। और सिट्रस के जो यूनिट्स है वो हमने अभी देखा कि वो किसके बराबर है, वो तो प्रेशर के बराबर है। तो ये हमारे साथ क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है हमें कि क्या है, फिजिकल क्वांटिटी दैट है सेम डायमेंशनल फार्मूला। तो डायमेंशनल फार्मूला जो प्रेशर की होगी वो किसकी होगी, वही सिट्रस की होगी। और जो सिट्रस की होगी वही किसकी होगी, यंगस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी पार्ट। सो डी पार्ट इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आगे चलते हैं। यहाँ पर हमें क्या पूछा है, हमें यहाँ पर किसके बारे में पूछा है, राउंडिंग ऑफ, यानी कि राउंडिंग ऑफ और सिग्निफिकेंट फिगर से हमें यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको काउंटिंग होनी चाहिए और आपको सिग्निफिकेंट रूल्स जबानी रटे हुए होने चाहिए। क्या कह रहा है हमें, अब हमें मल्टीप्लिकेशन के यहाँ पर क्या कह रहा था, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ लेंथ 55.3 मीटर एंड ब्रेड 25 मीटर आफ्टर राउंडिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ करेक्ट सिग्निफिकेंट नंबर्स। अब आप समझ लीजिए कि जो भी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का रूल होता है, सिग्निफिकेंट मेंबर्स में जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का रूल होता है, वो कहता है हमारे पास जो भी हमारा रिजल्ट आए उसमें उतने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए जितने कि इन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर में सबसे कम हो। अब इसमें देखो, इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स है, 3, और इसमें कितने हैं, 2। अब देखो जो हमारा इन दोनों को मल्टीपल करने के बाद जो आंसर आएगा उसमें कितने फिगर्स होने चाहिए, उसमें भी होने चाहिए जो इन दोनों में से कम है उसमें भी 2 होने चाहिए। चलिए, बहुत ही आसान है। जो भी 2 से अलावा है उनको क्या करेंगे, हम राउंड ऑफ करेंगे। अब हमारे पास क्या क्या है, 55.3 एंड 25। क्या है, 55.3 एंड 25। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करें, 25 3 जार 75, 7 कैरी, 25 5 जार कितना हुआ 125, 125 और 7 कितना हुआ 125 और 7
कितना हुआ हमारे पास 132, यानी कि 13 कैरी आया यहाँ पर। 25 इंटू 5 कितना हुआ 125, तो 125 लगाओ 831, कितना बना 138, और पॉइंट कितने बाद है, एक के बाद। लेकिन इसमें हमारे पास सिग्निफिकेंट नंबर्स कितने आए, हमारे पास सिग्निफिकेंट नंबर हमारे पास आए 1 2 3 4 और 5। लेकिन हमें तो चाहिए कितने, सिर्फ 2, तो हम कौन कौन सी लेंगे, 1 और 3, 1 और 3 तक लेंगे। लेकिन अब हमें क्या करना है, बाकी चीज़ों को राउंड अप करना है। अब हमें राउंडिंग अप की तो पता ही होगा कि राउंडिंग अप जो भी फिगर हमें राउंड अप करना हो, अगर वो 5 से ज़्यादा हो तो इसमें क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा 1 का। तो ये तो 8 है, 8 से ज़्यादा है तो 5 से ज़्यादा है, तो इसमें 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, ये कितना बन जाएगा 14। और बाकी कितने बचे, 1 2 3, और इसको हम लेंगे 10⁻², आंसर। ठीक है, अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर्स में 10⁻² एनीथिंग तो कैलकुलेट नहीं होता, दिस इज नॉट इन कैलकुलेशन। तो हमारा जवाब क्या हुआ, हमारे पास 14 इंटू 10⁻² इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो अब ये वाला तो हाल हाल में ही आया था, क्या प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल क्या होते हैं। ये वो चीज़ें होती है जिनके यूनिट्स है लेकिन इनकी डायमेंशंस नहीं होती है। ठीक है, इनके यूनिट्स होते हैं लेकिन इनकी डायमेंशंस नहीं होती है। अच्छा, हमारे पास है क्या, प्लेन एंगल के यूनिट्स क्या होते हैं, इसका एंगल का यूनिट्स क्या होता है, रेडियन। वो किसके बराबर होता है, आर्क बटा लेंथ के बराबर होता है, लेंथ के बराबर। तो आर्क किस में मेजर करते हैं, मीटर में करते हैं, लेंथ किस में करते हैं, मीटर में करते हैं। लेकिन तब भी तो यूनिट्स है इसके रेडियंस, तो डायमेंशन क्या है, नहीं, डायमेंशन 0 है इसमें। ऐसे हमारे पास है सॉलिड एंगल, इसके यूनिट्स क्या है, स्टेरेडियन। ये